कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो जब कंपनीज मतलब क्या प्राइवेट कंपनीज बॉन्ड्स इशू करती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। सो सिंपल डेफिनेशन है, एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक लाइबिलिटी है कंपनी पे कि आगे चल के इनको पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब कंपनी बॉन्ड्स क्यों इशू करती है? मतलब फॉर एग्जांपल अगर कंपनी को कोई इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए कंपनी क्या करेगी? मार्केट से बॉन्ड, अपने बॉन्ड्स जो है मार्केट में देगी, बेचेगी और उससे जो मनी को बोरो करेगी, पैसे को बोरो करेगी। फॉर एग्जांपल मशीन परचेज करना है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगानी है, उसके लिए प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स, इनको अपने प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी को और पैसा चाहिए होगा और उसके लिए कंपनीज क्या है? बॉन्ड्स को मार्केट में सेल करेगी। ठीक है। अब जो बॉन्ड से वो डायरेक्टली लिंक्ड है किससे? इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट से मतलब क्या? अगर कंपनी अपने बॉन्ड्स इजीली मार्केट में सेल कर पाएगी तो मतलब उनको बोरोइंग अच्छी कर पाएगी, पर कंपनी इजीली मार्केट में पैसे ले पा रही है तो ऑब्वियसली बात है वो उनका प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन बढ़ाएगी। मतलब क्या? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो है डायरेक्टली लिंक्ड है किससे? इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट से। ठीक है। और कैपिटल फॉर्मेशन से। अब जब हम बात करें इंडियन बॉन्ड मार्केट की, तो इंडिया का जो बॉन्ड मार्केट है वो ज़्यादा मैच्योर्ड नहीं है। ज़्यादा मैच्योर्ड नहीं है। इसमें इंडिया में 70% जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही हैं ओनली। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 70% गवर्नमेंट बॉन्ड है। बचे हुए 30% जो है प्राइवेट कंपनीज अपने बॉन्ड इशू करती है। बचे हुए प्राइवेट कंपनी 30% बॉन्ड इशू करती है। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आती है, उसका रीज़न क्या है? उसके रीजंस क्या है? सो हाई पेनिट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। मतलब क्या? कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अगर मार्केट में बॉन्ड लाएगी अपना और सेल करेगी। हमारे पास मार्केट में दो बॉन्ड्स है, एक गवर्नमेंट का बॉन्ड है और एक प्राइवेट कंपनी का बॉन्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया में क्या है, गवर्नमेंट पे ज़्यादा ट्रस्ट है कि कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट से हमें पैसे जो है वापस मिल जाएंगे एक टाइम पे। ठीक है। तो चूंकि गवर्नमेंट बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बॉन्ड, सबसे ज़्यादा लोग जो है गवर्नमेंट बॉन्ड को ही परचेज करना पसंद करते हैं। ठीक है। अब चूंकि गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योर्ड है, मतलब क्या? गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योर्ड है, करेक्ट। अब प्राइवेट बॉन्ड्स जो है अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड। ठीक है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हमें देखने को मिलता है लो रिस्क, गवर्नमेंट बॉन्ड में हमें देखने को मिलता है लो रिस्क, प्राइवेट में हमें देखने को मिलता है हाई रिस्क। अब ऑब्वियस सी बात है अगर आपको हाई रिस्क पैसे लगा रहे हो अपने काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क पे, तो आप जो डिमांड है और इंटरेस्ट रेट है और रिटर्न्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा मांगोगे। ठीक है। रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा मांगोगे। तो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बॉन्ड के अगर चार्जेस और रिटर्न्स जो 7% है, तो प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पे फोर्सफुली, मतलब क्या? फोर्सफुली यहाँ पे जो है अपने बॉन्ड्स के शेयर्स और रिटर्न्स जो है 7.5 8% इसे बढ़ाकर दिखाना पड़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम प्राइवेट कंपनी के लिए आती है, अगर वो बॉन्ड से बोरो भी करे तो उनको काफ़ी ज़्यादा हाई रिटर्न्स पे करना पड़ते हैं। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद क्या हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं? क्राउडिंग आउट इफेक्ट। मतलब क्या? मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड इतने ज़्यादा है कि प्राइवेट बॉन्ड्स को जगह नहीं मिलती। ठीक है। सब ज़्यादा लोग जो पसंद करते हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड को करते परचेज करना। इसको हम बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ठीक है। और चूंकि गवर्नमेंट बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट 7% है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड है, तो प्राइवेट कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पे जो इनको रिटर्न्स मतलब क्या, काफ़ी कम मिलते हैं। ठीक है। अब गवर्नमेंट का इसका काउंटर आर्गुमेंट क्या देती है? गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट देती है क्राउडिंग इन इफेक्ट। मतलब क्या? फॉर एग्जांपल मार्केट में महंगाई चल रही है, रिसेशन चल रहा है। ठीक है। अब इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? मार्केट से अपने बॉन्ड को मार्केट में सेल करेगी और मार्केट से बोरो करेगी। इससे प्राइवेट कंपनी को क्या लगेगा? फॉर एग्जाम्पल एक प्राइवेट कंपनी हो और गवर्नमेंट इस तरह मार्केट में मनी सप्लाई कर रही है, तो एज ए प्राइवेट इन्वेस्टर और प्राइवेट ओनर आपको ये लगेगा कि कब जो मार्केट में एकदम से डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट कर रही है, करेक्ट। मार्केट में डिमांड बढ़ने वाली है तो आप क्या करोगे? आप जल्दी से अपनी बोरोइंग्स बढ़ाकर अपने सप्लाई को बढ़ाओगे। यहाँ पे अपने सप्लाई को बढ़ाना स्टार्ट करोगे। और ऑब्वियस सी बात है अगर आपको सप्लाई बढ़ाना है तो आपको वापस से बोरोइंग करना पड़ेगी। तो
गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जब गवर्नमेंट मार्केट से बोरो करती है तो प्राइवेट कंपनी की जो एनिमल स्पिरिट है, प्राइवेट कंपनी की जो एनिमल स्पिरिट है और जो मतलब एनिमल स्पिरिट मतलब कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है गवर्नमेंट के ऊपर कि हाँ गवर्नमेंट जो है लोगों के भलाई के लिए काम कर रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा करने वाली, तो हमें अपना सप्लाई जो है मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, हमें अपना सप्लाई बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है गवर्नमेंट का ये काउंटर आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, इसके बाद आता है इलिक्विड सिक्योरिटी मार्केट। इलिक्विड सिक्योरिटी मार्केट क्या? अब फॉर एग्जांपल आपने बॉन्ड परचेज करे गवर्नमेंट के, और आपने गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज करे तो क्या ये मार्केट में ट्रेडेबल है? क्या मार्केट में ट्रेडेबल है? तो हाँ, यस, इवन आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको ज़्यादातर बैंक्स को बोलता है कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो क्योंकि वो हाईली सिक्योर्ड है। करेक्ट, मतलब क्या, अगर आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज करे तो इजीली आप मार्केट में इसको सेल कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। करेक्ट, लेकिन चूंकि कंपनी और कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है हाईली सिक्योर्ड नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो सेकेंडरी मार्केट है इसमें आपको टेंशन हुई खरीदने में। मतलब अगर आप सेकेंडरी मार्केट में इसको रीसेल नहीं कर सकते तो आप पहले ही बॉन्ड, प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड को परचेज ही नहीं करोगे। ठीक है, और यहाँ पे जो एच क्यू एल है मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ इवन बैंक्स परचेज करती है अपने इस बॉन्ड को। अब चूंकि बैंक यहाँ पे परचेज कर रही है तो गवर्नमेंट की कॉर्पोरेट बॉन्ड की डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है, सॉरी गवर्नमेंट बॉन्ड्स की यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को भी अपनी बॉन्ड्स को compete करने के लिए, गवर्नमेंट से compete करने के लिए, अब गवर्नमेंट से आप compete कैसे करोगे? ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट 7% चार्ज कर रही है और आप चाहते हो जो कस्टमर है और जो परचेजर है, बायर है, वो आपकी तरफ आए, तो आपको उन्हें हायर रिटर्न्स देना पड़ेंगे। तो आप 7% की जगह बोलोगे कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड में आपको जो 7% मिल रहे हैं, ठीक है, मैं आपको 8% दूंगा, आप मेरे बॉन्ड परचेज करो। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं, तो एक तरह से कम। उसके बाद नैरो बेस इन्वेस्टर, मतलब क्या, इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है और मार्केट में पैसा लगाने लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। फाइनेंशियल मार्केट में पैसे लगाने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा कम है। ज़्यादातर जो है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, बॉन्ड मार्केट में काफ़ी स्मॉल परसेंटेज के लोग ही पैसा लगाते हैं, उसमें भी साथ ज़्यादातर लोग जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेज करना पसंद करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रेपो ऑपरेशन मतलब क्या, इवन आरबीआई खुद यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स को प्रमोट करती है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, और इस तरह प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट से compete नहीं कर सकती। ओके, एंड लास्ट पॉइंट है लेक ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब क्या, इंडिया में जो डाइवर्सिटी है बहुत कम, मतलब क्या, 50 अलग अलग इन्वेस्टर्स रहते हैं इंडिया मार्केट में, अलग अलग इन्वेस्टर्स रहते हैं। कोई शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना चाहता है, कोई लॉन्ग टर्म के लिए, कोई मिड टर्म के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है 50 ईयर के बॉन्ड सेल करती है अलग अलग इन्वेस्टर्स के लिए, काम किसी के लिए 10 ईयर्स का, किसी के लिए 12 ईयर्स का, लेकिन कॉर्पोरेट इतना बड़ा कर नहीं पाते। ठीक है, तो ये